नमस्कार। आज हम एक छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी कहानी पर बात करने वाले हैं। कहानी है गरीब दर्जी और बेटी का सपना। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं। ये रामू नाम के एक साधारण से दर्जी और उसकी बेटी गुड़िया की कहानी है। गुड़िया जिसे पढ़ने का बहुत शौक है। तो आज कोशिश करते हैं इस कहानी की गहराई को समझने की, इसके संदेश को पकड़ने की। कहानी हमें ले जाती है एक छोटे से गांव में। रामू है जो सिलाई करके जैसे तैसे घर चला रहा है। हाँ, गुजारा कर रहा है बस। और उसकी बेटी गुड़िया वो काफी होशियार बच्ची है जी। लेकिन दिक्कत ये है कि घर में तंगी है, गरीबी है और इस वजह से वो स्कूल नहीं जा पाती। बिल्कुल, रोज की जरूरतें ही पूरी करना एक चुनौती है, तो स्कूल की फीस वो तो बहुत दूर की बात होगी। कहानी में एक पल आता है जो बहुत छू जाता है दिल को, जब रामू देखता है कि उसकी बेटी फटी पुरानी किताबों में एकदम खोई हुई है। हाँ, ये एक पिता के लिए बहुत मुश्किल नजारा होगा। बिल्कुल, ये जानना कि वो अपनी बेटी को नई किताबें या एक स्कूल बैग तक नहीं दिला सकता। ये सिर्फ लाचारी नहीं है, ये एक तरह का क्या कहते हैं बोझ है उसके सपनों पर। सही कहा। और यहीं पर देखिए कहानी पिता के किरदार की ताकत दिखाती है। जैसा बताया गया है, रामू सिर्फ उदास होकर बैठ नहीं जाता। नहीं, वो रातें जागता है, ज्यादा काम करता है पैसे बचाने के लिए। हाँ, वो अतिरिक्त मेहनत। जी, ये सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है, ये एक पिता का अपनी बेटी के सपनों को जिंदा रखने का एक तरीका है, उसका त्याग है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि प्यार और उम्मीद क्या करवा सकती है। और फिर वो पल आता है। महीने के आखिर में रामू घर आता है और उसके हाथ में गुड़िया के लिए एक छोटा सा स्कूल बैग। हाँ, और एक नई किताब भी। और एक कलम। जी। बाजार के हिसाब से देखे तो शायद बहुत मामूली चीज है। हाँ, बिल्कुल। पर उस बच्ची के लिए उस माहौल में उनकी कीमत क्या होगी। हाँ, और गुड़िया का जो रिएक्शन था कहानी में जैसा जिक्र है, उसकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। हाँ। वो अपने पिता से लिपट जाती है और एक वादा करती है। क्या वादा? कि वो खूब पढ़ेगी और उनका नाम रोशन करेगी। ये पल कहानी का सार है एक तरह से। सही है। ये दिखाता है कि कैसे हौसला बढ़ाने वाला एक छोटा सा इशारा भी किसी की जिंदगी में उम्मीद जगा सकता है, उसे एक मकसद दे सकता है। यहाँ एक और बात है ध्यान देने वाली। आंसू सिर्फ गुड़िया की आंखों में नहीं थे। नहीं, पिता की आंखों में भी थे। हाँ, कहानी बताती है कि रामू को भी उस पल एहसास हुआ कि इतनी गरीबी के बाद भी उसने अपनी बेटी को शायद सबसे कीमती तोहफा दिया है। हाँ, वो तोहफा क्या था? एक सपना और उससे पूरा करने का हौसला। बिल्कुल, ये एहसास उसके सारे त्याग को जैसे सार्थक बना देता है। सही कहा। हाँ। और देखिए, ये कहानी इस बात पर भी रोशनी डालती है कि कैसे मुश्किल हालात में भी भविष्य के लिए किया गया एक छोटा सा निवेश, जैसे यहाँ शिक्षा का मौका देना, हाँ, तो वो शायद उस वक्त की जरूरत से कहीं ज्यादा भावनात्मक मायने रखता है। ये दिखाता है कि समर्थन सिर्फ पैसों का नहीं होता, किसी पर विश्वास जताना वो भी बहुत बड़ा सहारा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, ये कहानी हमें क्या सिखाती है या क्या सोचने पर मजबूर करती है? ऊपर से तो ये एक पिता के प्यार और त्याग की कहानी लगती है, पर क्या ये बस इतनी ही है? मेरे ख्याल से उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये मानवीय रिश्तों की जो ताकत होती है और उम्मीद की जो अहमियत है उसको दिखाती है। ये बताती है कि दुनिया की चीजों से हटकर किसी के सपनों में यकीन करना, उन्हें सहारा देना, ये कितना जरूरी है। सही। ये सिर्फ रामू और गुड़िया की कहानी नहीं है, ये हम सबके जीवन में जो छोटे छोटे अच्छे काम होते हैं उनके असर की कहानी है। और अंत में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन से ऐसे छोटे छोटे, शायद अनदेखे से लगने वाले सहारे या प्रोत्साहन के काम हो सकते हैं जो किसी इंसान के सपनों को, उसकी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं? सोचने वाली बात है।